देश का प्रतिष्ठित इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट 27 से 30 मार्च तक गुरुग्राम के DLF गोल्फ एंड कंट्री क्लब में आयोजित किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन विश्व भर से आए 1 दर्जन से अधिक चैंपियन खिलाड़ी अपने सर्वश्रेष्ठ शॉट लगाते और सटीक पुट लगाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करते नजर आए। लेकिन घरेलू प्रशंसक $2.25 मिलियन इनामी हीरो इंडियन ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में ट्रॉफी उठाने के लिए अभी भी किसी परिचित चेहरे की तलाश में है। कल तक टॉप 10 में बने हुए भारतीय खिलाड़ी वीर अहलावत और अजितेश संधू आज के दिन में ज्यादा बेहतर नहीं कर पाए। वहीं जो खिलाड़ी कल लीड कर रहे थे उन्होंने भी आज निराश किया। वीर अहलावत पिछली बार चुनौती का सामना करते हुए जापान के कीता नागाजिमा से उपविजेता रहे थे। SSP चौरसिया ने दूसरी बार खिताब जीता था, जब 2017 में पहली बार इसी कोर्स पर ये प्रतियोगिता खेली गई थी। इस बार 138 खिलाड़ियों में 30 भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनमें से 4 शौकिया खिलाड़ी हैं, जिसमें कार्तिक सिंह भी शामिल हैं, जिन्होंने जनवरी में इंटरनेशनल सीरीज प्रतियोगिता के दौरान यादगार प्रदर्शन किया था। भारत में गोल्फ की स्थिति और आज के भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर हमने बात की है भारतीय गोल्फ संघ के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिंह से। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। आकाशवाणी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरह से हीरो इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट चल रहा है, आज सेकंड डे है इस टूर्नामेंट का। आज के दिन के चार्म के बारे में अगर आज के बात करें अब तक, तो क्या कुछ स्थिति है अब तक की? ये गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसमें जो 18 होल रोज खेलने पड़ते हैं और रोज पूरी स्थिति बदल सकती है। आज जो लीड कर रहा है कल वो हो सकता है लीड ना कर रहा हो। तो आज का जो आप बात अगर करेंगे आज का, तो अभी के अभी जो हो रहा है वही शायद दोबारा या गेम के एंड तक ना हो। तो गोल्फ में आज की बात नहीं की जाती। 4 होल मतलब जब 18 होल्स 4 बार खेल लिए जाएं या 3 बार खेल लिए जाएं तब स्थिति थोड़ी क्लियर होती है। तब तक ये कोई कह नहीं सकता कि क्या होने वाला है। तो अभी तो जैसे 2 दिन बचे हुए हैं। कल हमने देखा कि वीर की पोजीशन बहुत अच्छी थी, अजितेश पोजीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन आज उनकी पोजीशन थोड़ी सी डाउन चली गई है। तो क्या कल के लिए भी संभावनाएं बाकी हैं अभी? हाँ, बिल्कुल संभावनाएं बाकी हैं। इनफैक्ट लास्ट 6 होल में भी 5-6 का डिफरेंस जो है वो कवर हो जाता है कि जो ऊपर नीचे है। आज अगर सपोज करिए हमारे एक इंडियन प्लेयर गगनजीत भुल्लर हैं, वो +2 पे हैं, वो 3-4 अगर उन्होंने, जिसको हम बर्डी कहते हैं या कि पार से 1 होल का 1 स्ट्रोक कम भी अगर उन्होंने बनाया तो वो +2 से -2 भी हो सकते हैं। तो इसलिए लास्ट 6 होल्स जो हैं, चौथे दिन के लास्ट 6 होल्स पे ही मोर और लेस डिसाइड होता है कि ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा, अनलेस उसके पहले बहुत बड़ी भरट किसने ले ली हो। काफ़ी प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है, बहुत सालों से चल रहा है। अगर हम ओवर द ईयर्स की बात करें सर गोल्फ की, तो आपको क्या लगता है कि पिछले कुछ सालों से क्या बदला है गोल्फ में? आज से 30 साल पहले ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था। इंडिया में गोल्फ भी मेरे ख्याल उसी दौरान आई होगी। उस समय ना इक्विपमेंट था, ना पैशन था, ना ये एक सोशल इवेंट हुआ करता था। लोग खेलते थे बाकायदा, अच्छी स्थिति पे भी, अच्छे लेवल पे खेलते थे, लेकिन फ्यूचर नहीं था ज़्यादा। पिछले 5 साल में एक प्रोफेशन बन चुका है ये, जैसे कि IPL क्रिकेट का है। गोल्फ में भी अब पैसा आना शुरू हो गया है। लोग इसमें एक प्रोफेशनल बनते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं, पैसा कमाने के लिए खेलते हैं। लेकिन पैसा आप तभी कमाओगे जब आप अच्छा खेलोगे। अच्छा खेलने के लिए आपको शुरू से अच्छी फैसिलिटी चाहिए। तो ये पूरा एक लंबा दौर होता है, जबकि हम तो ये चाहते हैं कि स्कूल लेवल से शुरू करें बच्चे, ताकि उनको ये पूरी प्रॉपरली उनकी टेक्निक्स, प्रॉपरली उनको रोड मैप बनाया जाए और उनको ये एक ज़रिया हो उनकी आमदनी का। अब इस वक्त गोल्फ से आप अच्छी खासी आमदनी कमा सकते हैं। आमदनी की आपने बात की है, तो अगर इस टूर्नामेंट की ही इनामी राशि के बारे में बात करें तो करोड़ों में इनामी राशि है, लेकिन करोड़ों तक पहुंचने के लिए कितने साल की मेहनत है, आप इस पर क्या बोलेंगे? ये एक जद्दोजहद होती है और सबको ये पता है कि अगर इनिशियल 4-5 साल में आपने अपना इस्टेब्लिश नहीं किया अपने आप को, तो उसके बाद आप ये देखिए कि हर साल एक नया क्रॉप, पूरी एक नई पीढ़ी इस गेम में आती है। तो जो पुरानी पीढ़ी है जब तक वो खेलती रहेगी, अच्छी तरह खेलती रहेगी, वो रहेगी। नहीं तो राशि धन जो है वो तो लिमिटेड है, उसको लेने के लिए फिर नए लोग आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये इस वक्त लास्ट 5 साल में टेक्निक बदल गई है, इक्विपमेंट बदल गया है, लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है, तो कंपटीशन भी बढ़ गया है। तो ये सब मिला के
मैं सोचता हूँ कि 5 साल में बहुत बदलाव आया है, तरक्की आई है और मायूसी भी आई है। बट सर, जहां आपने स्कूल लेवल पर स्टार्ट करने की बात कही, हमने देखा कि गवर्नमेंट का पूरा फोकस है कि बच्चों को ग्रास रूट लेवल से ही हर एक स्पोर्ट्स पे अवगत कराना है, उनको लेकर के आना है। लेकिन गोल्फ की जहां तक बात है, आज भी लोग कतराते हैं गोल्फ में आने से, क्योंकि एक तो लगता है लोगों को कि गोल्फ कोर्स कहाँ से ढूंढेंगे, फिर इतना पैसा कहाँ से आए, कैडी जो होते हैं वो कैडी भी चाहिए उनको साथ में। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एक चीज़ जो अच्छी हुई है इस गेम के लिए, ये एक ओलंपिक स्पोर्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ओलंपिक स्पोर्ट होने के कारण गवर्नमेंट की फंडिंग भी अवेलेबल है, गवर्नमेंट से सहूलियतें भी मिलती हैं, गवर्नमेंट हमारी बहुत सपोर्ट कर रही है। लेकिन प्रोग्राम्स होना ज़रूरी है। अब मैं अगर स्कूल में जाके एक प्रिंसिपल को बोलूँ कि भाई आप अपने 30 बच्चों को गोल्फ सिखाएं, तो वही 30 बच्चे क्रिकेट भी सीखना चाहते हैं, हॉकी भी सीखना चाहते हैं, फुटबॉल भी सीखना चाहते हैं, और उनके पास वही 1 घंटा होता है, बैंडविड्थ लिमिटेड है, जिसमें उन्होंने ये फैसला करना है कि कौन सी स्पोर्ट को मैंने खेलना है। गोल्फ एक ऐसी स्पोर्ट है जो अभी फिर भी यंग है इंडिया में। इस स्पोर्ट में अगर आप इफ़ यू प्रोग्रेस अगर आप करेंगे तो आपको एक अच्छा मौका मिलता है गोल्फ की टीम में जगह बना के पूरी दुनिया देखने का। हम लोग कम से कम 24 ऐसे इवेंट हैं जहां हमारे बच्चे जाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब वो जाते हैं, एक तो उनको गोल्फ में इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, प्लस उनको नई नई कंट्रीज देखने का मौका मिलता है। ये अब समझ आने लग गई है पेरेंट्स को भी, और पेरेंट्स अब चाहते हैं कि हमारे बच्चे गोल्फ में जाएं, तो ये एक अच्छी बात है। फेडरेशन कैसे सपोर्ट करती है, और जो यंग प्लेयर हैं उनका चयन कैसे होता है सर? क्योंकि अभी हम जैसे देख रहे थे तो हमें समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही थी कि कैसे ये खेल खेला जाता है। तो क्या जब लोग आपके पास आते हैं, कभी काउंसलिंग भी होती है, तो क्या उनको भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं? नहीं, ऐसा है कि ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हम लोग सिलेक्शन की, जो हमारी सिलेक्शन पॉलिसी है, ये बिल्कुल ओपन है, हमारी वेबसाइट पे भी है। टोटली एक कैलेंडर साल के शुरू में अनाउंस कर दिया जाता है। इस कैलेंडर में हमें ये, इन बच्चों को ये मालूम होता है कि अगले 6 महीनों में कहाँ कहाँ टूर्नामेंट होने वाले हैं। उन टूर्नामेंट में इनको पॉइंट्स इकट्ठे करने होते हैं। जो फर्स्ट आता है, सपोज करिए उसको 50 पॉइंट मिलते हैं, तो जो सेकंड आएगा उसको 40, 30, इस तरीके से पूरे साल में उनके पॉइंट्स जब इकट्ठे होते हैं तो उनकी एक रैंकिंग आती है। ये सबसे अच्छा है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है। रैंकिंग के हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट टीम सेलेक्ट करती है, हम लोग टीम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग करते हैं। उनको जो उनकी कमियां हैं, या हमको अगर लगता है कि इसको और इस एरिया में इनको ज़्यादा और प्रशिक्षण देना है, वो दे के फिर हम इनको इंटरनेशनल टूर्नामेंट भेजते हैं। कोशिश करते हैं कि वहाँ पे अच्छा करें, उनके साथ में मैनेजर भेजते हैं, वो हमको रिपोर्ट देते हैं कि क्या कमियां रह गई थी, उस पर फिर हम काम करने की कोशिश करते हैं। अब तो सर गोल्फ में काफ़ी तस्वीर बदली हुई है, हमारे पास एक से एक नामी चेहरे हैं गोल्फ में आने के लिए। और अगर इसी टूर्नामेंट की बात करें तो हमारे इंडियन प्लेयर्स काफ़ी एक कड़ी टक्कर देने वाले हैं यहाँ पर, जो प्रीवियस चैंपियंस हैं। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको टॉप 3 या टॉप 5 में आप देख रहे हैं? गोल्फ एक ऐसी गेम है जिसमें ये बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी दिली चाहत ये है कि कार्तिक सिंह, जो कि हमारे एक एमेचर हैं, यंगस्टर हैं, 15 साल के हैं, उनको अगर फर्स्ट ना भी आए, एक बिल्कुल ना जीतें, लेकिन उनको अगर एक अच्छी मौका मिले, टॉप प्लेयर से जब खेल रहे हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है, हो सकता है कि वो भी जीत जाएं। मतलब एक गोल्फ एक ऐसी चीज़ है कि आफ्टर अ पॉइंट सब लोगों को उसी लेवल पे खेलने को मिलता है। तो ये कोशिश हमारी यही है कि इंडियन बने। ये हमारा होम कोर्स है, इनको बिल्कुल यहाँ पे कामयाबी मिलनी चाहिए। किसको मिलेगी, 5 या 10 कौन है, ये मैं नहीं। सर, इसमें कोई एज भी होती है क्या आने की? ये एक सेइंग है। RNA एक स्कॉटलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे वर्ल्ड में रॉयल एंड सेंट एंड्रूज करके नाम से जाना जाता है। वहाँ पे एक एक्चुअल रिसर्च हुई है, इट्स अ फैक्ट। इस गेम में ना कोई उम्र है, आप इस गेम को 80 साल 85 साल तक खेल सकते हो, क्योंकि इसमें कोई आपको भार उठा के नहीं भागना, स्पीड नहीं है, आप अपने तरीके से अपनी पेस पे खेल सकते हो। ये तो एमेचर गोल्फ की बात है। प्रोफेशनल गोल्फ में भी ये 50-55 आप अगर देखेंगे,
एसएसपी चौरसिया 4-5 बार पहले जीत चुके हैं, अभी भी खेल रहे हैं। शिव कपूर हैं, ये भी अभी भी खेल रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं और टक्कर दे रहे हैं। तो उम्र का कोई ज़्यादा तकाजा नहीं है। ओलंपिक की मेजबानी के लिए, गोल्फ में जाने के लिए इंडिया भी बहुत प्रयासरत है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, तो अभी 2036 पे मोदी सर ने हम लोग का कंट्री की बिड रखी है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि 2036 की ओलंपिक्स इंडिया में हो। 2036 की अगर नहीं भी होगी तो 2040 में हो जाएगी। वेरी सून ओलंपिक्स तो यहाँ होने ही वाली है। और ओलंपिक स्पोर्ट है गोल्फ, तो देयर आर 56 ओलंपिक स्पोर्ट्स जिनको गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज किया है। उन सबको वो लोग वही फैसिलिटी, वही उम्मीद और वही फंडिंग दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में जब ओलंपिक्स होंगी, कोई ना कोई इंडियन जीतेगा। जो हमारे इंडियन प्लेयर्स है, कोई आपका संदेश, कोई मैसेज या आकाशवाणी के माध्यम से? हम तो ये कहना चाहेंगे कि आप हिंदुस्तान के एम्बेसडर्स हैं। आपको अपने गेम के मीडियम के थ्रू इंडिया का नाम रोशन करना है और सबसे ज़्यादा रोशन तब होता है जब आप जीतते हैं। तो हमारी दिली कामना है कि आप जीतें, हमारे गुड विशेस आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी जीते हैं तो अपना इमेज अच्छा रखें, कंट्री की इमेज अच्छा रखें और कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर आपको मिलेगी। आकाशवाणी के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपने मौका दिया। दोस्तों, फिलहाल आज के मुकाबलों के रिजल्ट के आधार पर ये साफ हो जाएगा कि आगामी दिवस को किस भारतीय खिलाड़ी के साथ ज्यादा उम्मीदें बांधी जा सकती हैं। देखना होगा कि कल जब मुकाबले शुरू होंगे तो बॉल का रुख किस खिलाड़ी के फेवर में रहेगा। इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट के दूसरे दिन की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। अपने प्रोड्यूसर महेंद्र सिंह लालस के साथ कविता शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Welcome to New Delhi. Magical, wonderful for Marcel Seed. He is back. The course is in immaculate shape, so it's going to be a good championship.